आपका थर्ड ऑपरेशन आएगा दैट इज़ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग जो है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहाँ पे देखा जाता है, एम्पलीट्यूड वर्टिकल एक्सिस पे देखा जाता है। सो ये ऊपर की तरफ जो हम मेजर करते हैं दैट इज़ एम्पलीट्यूड। सो सिग्नल का एम्पलीट्यूड टाइम एक्सिस से ऊपर या नीचे देखा जाता है। ऊपर की तरफ है देन एम्पलीट्यूड इज़ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 1, और ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव गया और यहाँ पे कितना वैल्यू है -1। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इसका वैल्यू कितना है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 और इस इंस्टेंट में इसका एम्पलीट्यूड कितना है -1। सो एम्पलीट्यूड वर्टिकली देखा जाता है, ठीक है, टाइम हॉरिजॉन्टली देखा जाता है। ये टाइम एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। सो टाइम हॉरिजॉन्टली देखा जाएगा, एम्पलीट्यूड वर्टिकली देखा जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं एम्पलीट्यूड में कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम को इनपुट करवाया, देन इस सिस्टम ने क्या करा, xt में कुछ स्केलर वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ दिस स्केलर वैल्यू प्लस योर सिग्नल इज़ योर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, नाउ अब किस तरह से होगा ये आपको देखना है। दिस स्केलर वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ डिपेंडिंग कि ये जो स्केलर वैल्यू उसने ऐड करी है सिस्टम ने, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुआ है दैट मीन्स कि पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में ही बढ़ेगा। ठीक है, प्लस वैल्यू ऐड हो रहा है दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, एंड नेगेटिव है दैट मीन्स नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। सो शिफ्टिंग कैन बी, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, टाइम एम्पलीट्यूड क्या बताया मैंने, वर्टिकल। ठीक है, एम्पलीट्यूड वर्टिकली मेजर करा जाता है। सो शिफ्टिंग कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। टाइम शिफ्टिंग में क्या था, टाइम इज मेजर्ड हॉरिजॉन्टली, सो टाइम शिफ्टिंग इज लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, इसलिए टाइम शिफ्टिंग में इधर उधर होता था। एम्पलीट्यूड में ऊपर या नीचे होगा आपका जो इनपुट सिग्नल है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं आपका इनपुट सिग्नल लेता हूँ। इनपुट सिग्नल मीन्स x ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो मैं जो ले रहा हूँ दैट इज़ -2 एंड दिस इज़ +2। ठीक है, नाउ x ऑफ t जो मैं लेता हूँ दैट इज़ दिस। ठीक है, -2 से पहले क्या वैल्यू है x ऑफ t का 0, सो ये 0 वैल्यू है। फिर -2 से 2 तक क्या वैल्यू है, +1। ठीक है, फिर उसके बाद कितना वैल्यू है, फिर से 0। ठीक है, नाउ अब आपको सपोज k इज़ पॉजिटिव, k इज़ पॉजिटिव मीन्स सपोज x ऑफ t +1, +1 मीन्स ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एट एवरी इंस्टेंट 1 गेट्स एडेड, मीन्स जो भी एम्पलीट्यूड है, जिस भी इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। सो ये बिल्कुल जो ग्राफ है दैट इज़ शिफ्टेड अपवर्ड बाय 1 यूनिट। ठीक है, सो ये 1 यूनिट से शिफ्ट होगा, दैट मीन्स इसको 1 यूनिट से शिफ्ट करना इज सेम एज इस एक्सिस को 1 यूनिट से नीचे लेके आना। ठीक है, सो बिल्कुल ये जो ग्राफ होगा, सपोज ये आपने एक्सिस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस एक्सिस को आप अब नीचे लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो दैट मीन्स 1 यूनिट आप नीचे ले आए। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये यहाँ से ऐसा नहीं रहेगा, अब ये इस तरह से आपका ग्राफ हो जाएगा। सो ये 1 यूनिट से आप लेके आए, पहले कितना था 0, अब कितना हो जाएगा +1। ये कितना था 1 था। ठीक है, एंड 1 आपने 1 का चेंज लेके आए आप, सो ये कितना हो गया +1, सो ये आपका 2 हो गया टोटल। ये कितना था शुरुआत में 0, एंड ये बिकॉज ऑफ +1 ये कितना हो जाएगा, सो ये आपका x ऑफ t +1 हो जाएगा। सो बिल्कुल सेम ग्राफ, या तो आप टाइम एक्सिस को नीचे करके ले जाओ 1 यूनिट, या फिर आप, क्योंकि +1 है सो आपको सिग्नल को 1 यूनिट ऊपर लेके जाना होगा। सो सिग्नल को 1 यूनिट ऊपर लेके जाने का मतलब इस तरह से 1 यूनिट आप ऊपर ले गए, बस बिल्कुल ये सेम ग्राफ जो है आप 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया आपने। ठीक है, नाउ यही सेम ग्राफ अगर आपको कितना 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको x ऑफ t -1 चाहिए होता। ठीक है, एंड ड्रॉ द टाइम एक्सेस। तो सपोज आप टाइम एक्सेस को नहीं छेड़ रहे हो, आपको सिर्फ ग्राफ को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, सो मैं इस पोर्शन को
हाँ क्या कहते हैं, ये था ना आपका, ये आपका इनपुट था, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं नीचे लेके जाऊंगा, सो जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये किस तरह से होगा, ये आपका -2 है। अब ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट जब नीचे 1 यूनिट जाएगा तो ये इस एक्सेस पे कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से आ गया पल्स, ठीक है। नाउ ये जो है यहाँ जो वैल्यू है ग्राफ का वो 0 है। आफ्टर द ऑपरेशन इस ड्यूरेशन में वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -1। सो बिल्कुल जो सेम ग्राफ है वो आपको ऊपर नीचे लेके जाना है, दैट मीन्स दिस ग्राफ को नीचे लेके जाना इज सेम एज टाइम एक्सिस को ऊपर लेके जाना, ठीक है। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ग्राफ को 1 यूनिट नीचे लेके जाने का मतलब आपको टाइम एक्सिस को कितना 1 यूनिट ऊपर लेके जाना है। सो दिस बिकम योर टाइम एक्सिस। सो ये आपका टाइम एक्सिस हो जाएगा। सो आपका ग्राफ क्या होगा, ये इस तरह से, ठीक है। सो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में मिलियन वेज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ग्राफ को ऊपर लेके जाना है इज सेम एज टाइम एक्सिस को नीचे लेके जाना है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस ग्राफ को आपने राइट या लेफ्ट शिफ्ट करा, क्यों नहीं करा, बिकॉज टाइम में कोई चेंज नहीं है, टी इज़ टी, ठीक है। टी इज़ नॉट टी प्लस के और टी माइनस के, ठीक है। आपका ड्यूरेशन कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज टी इज़ नॉट 80, टी इज़ टी, ठीक है। सो टी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज है, दैट्स वाई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑपरेशन हुआ। ड्यूरेशन में भी कोई चेंज नहीं आया एंड लेफ्ट या राइट भी शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ, बिकॉज ओनली एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ऑपरेशन, इसलिए सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है इसलिए ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड वर्टिकली, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।